अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना स्टूडेंट, हमने स्टार्ट करना है लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, हमने क्या स्टार्ट करना है? लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स थ्योरम्स। तो मतलब ये हुआ कि हमने सीखना है कि एक जो फंक्शन है उस फंक्शन की लिमिट का क्या मतलब है, और उसके बाद उसके थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिमिट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ याद रखें, लिमिट से पहले जो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी ना, वो ये समझनी पड़ेगी कि एक हम टर्म यूज़ करते हैं कि x अप्रोचेज़ टू ज़ीरो, और एक हम कहते हैं x इक्वल्स टू ज़ीरो। इन दोनों में ना फ़र्क देखना हमने। ठीक है, अब मैथमेटिकल फॉर्म में नोटेशन के रिस्पेक्ट से हम एक ये लिखते हैं कि x अप्रोचेज़ टू ज़ीरो, और एक लिखते हैं x इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये दो चीज़ें लिखी हैं। अब हम इनमें ना आपको फ़र्क समझाएंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, x यहाँ पे भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली x ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, देखिएगा कि एक चीज़ आपके सामने हम लिखते हैं, एक लिखते हैं x इज़ इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से लिख लेते हैं 0.00000001। अब अगर आप इस नंबर को गौर से देखें तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है। अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेशन में चले जाएं तो हम इसको क्या लिखते हैं जी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, इस चीज़ में और इस चीज़ में थोड़ा सा फ़र्क है। ये तो एग्जैक्टली ज़ीरो है, लेकिन ये एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है, जिसको आप कहते हैं कि हमने इसको राउंड ऑफ करके ज़ीरो लिखा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि x अप्रोचेज़ टू ज़ीरो, कि x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब किस तरह से अप्रोच कर रहा है कि जनाब ये जो x है हमारे पास, ये कुछ इतना ज़ीरो के करीब है कि बिल्कुल हम इसको ज़ीरो कह सकते हैं। ठीक है, अब अप्रोचेज़ टू ज़ीरो का मतलब ये होता है कि ये देखिए, हम नंबर लाइन आपके सामने बनाते हैं, यहाँ पे 0 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, इस साइड पे लेफ़्ट पे आएंगे, लेफ़्ट पे -1 -2 -3 और इस तरह से। ठीक है, अब ज़ीरो को x के अप्रोच करने का मतलब ये है कि x जो है वो ज़ीरो को इस साइड से भी अप्रोच करेगा और इस साइड से भी अप्रोच करेगा। ठीक है, मतलब x जो है वो लेफ़्ट साइड से भी ज़ीरो तक जाएगा और राइट साइड से भी ज़ीरो को आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब जो x है ना वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। ठीक है, अब किस तरह से, एग्जांपल के तौर पे इसी नंबर को हम इस फॉर्म में अगर लिख लें, ये ऐसे x इज़ इक्वल टू -0.00000001। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये जो नंबर है ये ज़ीरो से कुछ बड़ा है और ये नंबर ज़ीरो से कुछ छोटा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ छोटा जो नंबर है ये x को अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट साइड से। ठीक है, और ये जो कुछ बड़ा है x को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, इस साइड से। ठीक है, अंडरस्टैंड किया? अब देखिए, सारों ने जो इधर से x जा रहे हैं और जो इधर से x आ रहे हैं, सारों की पॉइंट क्या है, पोजीशन क्या है, मंजिल क्या है, ये ज़ीरो है। ठीक है, तो इसको फिर हम क्या पढ़ते हैं, x अप्रोचेज़ टू ज़ीरो पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम इस तरह से भी कह सकते हैं x अप्रोचेज़ टू 2। अब इसका मतलब क्या है, x 2 को अप्रोच कर रहा है, तो उसके लिए देखिएगा 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये आगे अप टू 1 जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये है कि x इस साइड से भी 2 को अप्रोच करेगा और इस साइड से भी 2 को अप्रोच करेगा। ठीक है, देखें अब इस साइड का मतलब ये, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आपके सामने एक x लिखते हैं 1.99999, इतना चलें इस तरह का लिख लेते हैं। ठीक है, अब अच्छा, जब आप इस चीज़ को राउंड ऑफ करते हो तो आप क्या कहते हो, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2। ठीक है, अब अगर आप इस नंबर पे गौर से देखें, गौर करें, ये नंबर 2 से छोटा है या बड़ा है, तो आंसर क्या मिलेगा भाई, ये 2 से ज़रा छोटा है। ठीक है, अब लेकिन एक और चीज़ देखिएगा, इसी के मुकाबला में एक नंबर इस तरह से भी लिखा जा सकता है, चलें 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब ज़रा इसको और इस नंबर को गौर से देखिएगा। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है, ये भी 2 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 2 को अप्रोच कर रहा है। अप्रॉक्सीमेटली अगर लिखें तो ये भी क्या है भाई, 2 है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, ना ही ये एग्जैक्टली 2 है और ना ही ये एग्जैक्टली 2 है। ठीक है, लेकिन अगर अप्रॉक्सीमेशन में आए, ये भी 2 के इक्वल है, ये भी 2 के इक्वल है। ठीक है,
अब हम इस चीज़ को फिर हम क्या स्टडी करते हैं, मतलब इसको हम क्या समझते हैं, फिर इसको हम कहते हैं कि x अप्रोचेज टू 2, ठीक है, कि x 2 को अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ पे देखें ये 2 से कुछ छोटा है लेकिन 2 को फिर भी अप्रोच कर रहा है, कुछ बड़ा है लेकिन फिर भी 2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, 2 के इक्वल आ रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो चीज़ है 2 से कुछ छोटा है, इसका मतलब है x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है, कि x 2 को पहुंच रहा है लेफ्ट से, ठीक है, और कुछ बड़े होने का मतलब क्या है कि भाई x 2 को अप्रोच कर रहा है कुछ राइट साइड से, ठीक है, क्लियर। अब इस अप्रोचेज टू 2 का मतलब ये होता है कि x इज अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है, क्लियर। ये बात अब हमने याद रखनी है, ठीक है, कि जी जो x है वो 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। अब आपको समझा दिया है लेफ़्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब क्या है, राइट साइड से अप्रोच करने का मतलब क्या है। अब ये आपने थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बताने का मकसद क्या है कि आपको ये फ़र्क बताया है, एक ही ऐसे होता है x अप्रोचेज टू 2, ये मैथमेटिकल नोटेशन है, इसको हम पढ़ते हैं x इज़ अप्रोचेज टू 2, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक ये आपको बताया x अप्रोचेज टू 2 और एक क्या होता है x इक्वल टू 2। तो इन दोनों में आपने फ़र्क लाजमी याद रखना है, ठीक है। ये अप्रोच कर रहा है 2 को, इसका मतलब ये एग्जैक्ट 2 नहीं है और ये तो क्या है एग्जैक्ट 2 है, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब हम स्टूडेंट जाते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन की लिमिट का क्या मतलब होता है, ठीक है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, किसी फंक्शन की लिमिट को अब हम देखेंगे लिमिट क्या होती है, ठीक। उससे पहले कुछ चीज़ें ना आपको पहले हम बता चुके हैं इससे पहले, जैसे कि हमने डोमेन देखी, इंटरवल वगैरह देखा, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर शायद थोड़ी सी यूज़ भी हो जाए। तो इस तरह से स्टार्ट करते हैं, लेट करते हैं, सपोज करते हैं ना, ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स बी आ फंक्शन, ठीक है, सपोज किया कि एफ कोई हमारे पास इस तरह से फंक्शन है डिफाइंड ऑन इन ओपन इंटरवल, ये ली फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने एक फंक्शन लिया f, ठीक है, उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं हम एक ओपन इंटरवल में, ये आपको समझाया हुआ ओपन इंटरवल है, ठीक है। देखें मतलब क्या है इसका, इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे साइड पे समझा देता हूँ, इस चीज़ को अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। ये ओपन इंटरवल ये मतलब है ना a, b जो है, देखें फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई नंबर लाइन है, ठीक, अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि जो एंड पॉइंट है ना इनको एक्सक्लूड कर लेना है और इसके बाद बीच वाले जो सारे हैं वो इंक्लूड कर लेने हैं, तो इसको कहते हैं ओपन इंटरवल है, ठीक है। अब देखिए मतलब जो फंक्शन है उसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, डिफ़ाइन करने का मतलब ये होता है कि उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है, या फिर उसकी डोमेन इतने से इतने तक रख लेना। तो अभी हमने ये किया है कि इस फंक्शन की डोमेन यहाँ से लेके यहाँ तक की है और उसके अंदर ए और बी शामिल नहीं है, लेकिन ए से ज़रा सा छोटा नंबर होगा, सॉरी ज़रा सा जो बड़ा नंबर होगा ना वो शामिल है, इसी तरह से बी से जो ज़रा सा छोटा होगा वो भी शामिल है। उसके बाद बीच में जो नंबर आते हैं ना ये सारे बीच में शामिल हैं, ठीक है। इसमें जितने भी हैं करोड़ों हैं, जितने नंबर भी हैं, 10 नंबर हो, 5 हो, 6 हो, 100 हो जाएँ, जितने भी हैं वो सारे शामिल होंगे, ठीक है। अब ये इंटरवल का मतलब है, ठीक है। अब ये अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आती ना तो इस तरह से देख लो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लिखता हूँ 2,5। अब ये तो समझ आ जानी चाहिए ना, अगर चले नेचुरल नंबर डिफाइन करता हूँ, अब 2 से 5 तक, ठीक है, तो ये एक इंटरवल है ना, 2 से 5 अगर आप इंटीजर देख लो तो क्या हो जाएगा 3, 4, ठीक है। तो हमने f को डिफाइन कर लिया इस इंटरवल के ऊपर, ठीक है। एंड ओपन इंटरवल इसमें डिफाइन किया नियर टू अ नंबर c। अब कोई एक और नंबर में c ले लेता हूँ और उसको f को ना c के बिल्कुल करीब डिफ़ाइन कर लेता हूँ, ठीक है। c फॉर एग्जांपल ये देखें a b के बीच में कहीं पे ये c पड़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा अगर ऐसा हो इफ़ x इज़ अप्रोचेज टू c, x अगर किसको अप्रोच करे, c को अप्रोच करे, तो ये अभी यहाँ पे समझाया कि फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ ना x अप्रोचेज टू 2, तो इसका मतलब है x बोथ लेफ्ट और राइट दोनों से अप्रोच करेगा 2 को। x अप्रोचेज टू 0 तो मतलब लेफ्ट राइट दोनों से अप्रोच करेगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि x अप्रोचेज टू c मतलब क्या होगा कि x इज़ अप्रोचेज टू c फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है, ये कन्फर्म है पहले से। अब इसमें कभी भी इसको ना मिक्स नहीं करना, ठीक है, ऐसे याद रखना x अप्रोचेज टू c का मतलब ये है कि x c को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से भी और राइट से भी, ठीक है। और जो f ऑफ x है ना ये हम कहते हैं कि
उस टाइम पे जब x c को अप्रोच कर रहा है उस टाइम पे f ऑफ x इज अप्रोचेज टू अ नंबर l। मैंने क्या सपोज किया कि जनाब मेरे पास x c को अप्रोच कर रहा है, तो उस टाइम पे जो f है वो एक नंबर l को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, l को अप्रोच करने का मतलब क्या हुआ कि जो f ऑफ x है मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे हैं अप्रोचेज टू l। ठीक है, अब l कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, l मतलब जैसे ये a b c नंबर है तो इस तरह से l भी कोई नंबर होगा। तो फिर बच्चों हम कहते हैं देन द नंबर l इज कॉल्ड, ये जो नंबर l होगा इसको हम कहेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं जनाब कि अगर हमारे पास सिंपल ये बात आपने याद रखनी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर तो फंक्शन को डिफाइन किया है, नीचे हम क्या कह रहे हैं कि अगर x किसी नंबर c को अप्रोच करे तो उस टाइम पे f जो है वो किसी नंबर l को अप्रोच करे, तो इसको हम l को, जो l आंसर आता है ना बेसिकली, ठीक है, उस l को हम कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास अब लिमिट है। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, मैथमेटिकली देखिएगा, मैथमेटिकली हम क्योंकि लिमिट डिफाइन कर रहे हैं ना इस तरह से लिखते हैं, लिमिट को आमतौर पे एल आई एम लिख लेते हैं। हम बच्चों क्या कह रहे हैं कि एक्स को किसको अप्रोच करना है, सी को, और ये किस पे अप्लाई कर देना है, एफ ऑफ एक्स पे। तो उस टाइम पे हम क्या कह रहे हैं कि आंसर क्या आ रहा है, एक नंबर एल आ रहा है। तो ये आपके पास क्या है, इसकी मैथमेटिकली फॉर्म है। ठीक है, इस फॉर्म को हमने क्या किया जी कि पहले तो इस तरह से अंग्रेजी की फॉर्म में लिखा, ये मैथ की फॉर्म में लिखा। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स अप्रोचेज टू सी एंड एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू एल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, लिमिट की डेफिनेशन है। इससे भी अच्छी भी डेफिनेशन है लेकिन वो अभी आपके इस लेवल पे नहीं है। ठीक है, आगे जब आप बीएस वगैरह बीएससी में जाएंगे तो वहाँ पे उसको स्टडी करेंगे, फिलहाल इतना आपने याद रखना है। तो अब इसका मतलब क्या है, देखिए जी बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो एक्स अप्रोचेज टू सी, तो एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच करेगा, एल को अप्रोच करेगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। क्लियर। अब एक छोटी सी एग्जाम्पल से आपको बात समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एफ ऑफ एक्स लेता हूँ ना, अभी आपको ना ये जो ऊपर सारी बातें इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। देखें एग्जांपल के तौर पे चलें एक्स क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमने क्या ले लिया, एक्स क्यूब लिया। ठीक, इसमें बच्चों हम ऐसे करते हैं कि अगर हम इसे करें, इफ़ हम कहते हैं कि x अप्रोचेज टू 2, चलें फॉर एग्जांपल 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए x अप्रोचेज टू 2 का मतलब ये है कि इसमें ये जो फंक्शन है, चलें इसको आप नाम दे दो, इक्वेशन 1 कह लो, ये जो चीज़ है इसके अंदर जिधर x है उधर उसको 2 को अप्रोच करवा लें। तो आप देखोगे कि x2 को अप्रोच करने का मतलब ये यहाँ पर 2 को अप्रोच करवाओ, तो उसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास f ऑफ x है वो किसको अप्रोच करेगा जनाब, 8 को। कैसे पता चला 8, यहाँ पर देखो f ऑफ x का मतलब असल में क्या है, x क्यूब है। तो x क्यूब में अगर हम x को 2 को अप्रोच करवाते हैं, 2 को अप्रोच करवाने का दूसरे सेंस में अगर नहीं बात समझ आती तो x की जगह 2 लिखो, तो 2 का क्यूब लो, कितना आता है, 8 आता है। तो अब देखें इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको लिखूँ इस तरह से, लिमिट मेरे पास x किसको अप्रोच कर रहा था, 2 को, तो f ऑफ x किसको अप्रोच किया, 8 को। तो ये मेरे पास क्या आ गया जनाब, आंसर आया। ये जो 8 है, अभी जो 8 आया है, इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x, जो कि हमने क्या लिखा था, x क्यूब। ठीक है, लेकिन कब, व्हेन x अप्रोचेज टू 2। ठीक है, x जब 2 को। अब ये यहाँ पे देख लें, इस एग्जांपल से हमने c लिखा था, अब हमारा c क्या है, 2 है। ठीक है, c देखें ना, c का मतलब कौन है, 2 है। जो l आंसर आता था उस l का मतलब क्या है, 8 है। ठीक है, तो ये जो 8 आंसर आया इसको हम कहेंगे ये हमारे पास इस फंक्शन की क्या है जनाब, लिमिट है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसमें आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर हम 2 की बजाय यहाँ पर 3 को अप्रोच करें तो फिर f किसको अप्रोच करेगा। तो देखें सिंपल सा है कि x किसको अप्रोच करेगा, भाई 3 आ जाएगा, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। तो अगर हम यहाँ पे ये चेंज करेंगे, ठीक है, कि हम किसको अप्रोच कर रहे हैं, तो उस टाइम पे फंक्शन की लिमिट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको किसी भी फंक्शन की लिमिट बताई कि क्या होती है लिमिट और किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट, क्या है हमारे पास, थ्योरम्स ऑफ लिमिट। ठीक है, तो लिमिट के ऊपर थ्योरम देखते हैं। अब बच्चों देखो आपने क्या पढ़ना है कि थ्योरम्स
ऑन लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन की लिमिट के ऊपर थ्योरम देखेंगे। तो बच्चों ये सिंपल से थ्योरम है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, आसान से हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर जस्ट आपको थ्योरम की स्टेटमेंट ही बताएंगे, ठीक है। प्रूफ हम इस क्लास में फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे और प्रूफ की अभी फ़िलहाल आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो नेक्स्ट जब आगे जाएंगे फर्दर इंशाल्लाह वहाँ पे इनके प्रूफ भी देखेंगे। तो अभी हमने सिर्फ ये थ्योरम देखने हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये लिमिट अप्लाई कैसे होती है, ठीक है, किसी फंक्शन के ऊपर लिमिट किस तरह से अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये हमने देखना है। सबसे पहले हम स्टूडेंट थ्योरम 1 से स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 1 पहला थ्योरम देखते हैं, ठीक है। पहला थ्योरम बच्चों इस तरह से देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है ना, दो प्लस हो रहे हो, ठीक है, क्या हो रहे हो, प्लस हो रहे हो, इस तरह से एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। एफ भी कोई फंक्शन हो सकता है, जी भी कोई फंक्शन हो सकता है। मैं चाहता हूँ इनके ऊपर कोई लिमिट लगाना चाहता हूँ, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अभी फ़िलहाल थोड़ी सी जनरल बात करेंगे। ये देखें ये इस तरह से दो प्लस हो रहे हैं और इनके ऊपर फॉर एग्जांपल मैं लिमिट लगाना चाहता हूँ एक्स अप्रोचेज टू कोई भी नंबर ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे तो आपको सिंपल एक ही लेके बताया था ना एफ ऑफ एक्स। अब अगर इस तरह से ये और ये प्लस हो रहे हो तो तब लिमिट कैसे अप्लाई होगी, तब लिमिट इस तरह से अप्लाई होगी कि लिमिट पहले बच्चों एक्स अप्रोचेज टू ए इस एफ पे आ जाएगी प्लस फिर ये जो लिमिट होगी एक्स अप्रोचेज टू ए ये इस जी पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है जनाब, थ्योरम नंबर 1 हो गया। थ्योरम 1 सिंपली आपको क्या समझाता है कि लिमिट के अंदर अगर दो फंक्शन ऐसे प्लस हो रहे हों तो उनके ऊपर लिमिट कैसे अप्लाई होगी कि लिमिट पहले फंक्शन के ऊपर प्लस दूसरे फंक्शन के ऊपर, तो मतलब सब के ऊपर लादा लादा से अप्लाई हो सकती है। एक छोटी सी इसकी एग्जांपल भी साथ कर लेते हैं। देखें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस तरह का कोई फंक्शन है, एग्जांपल के तौर पे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, ए की जगह 2 ले लिया, ठीक है। अब ये है 4x² प्लस, चलें 4 को छोड़ दें, सिर्फ x² प्लस कुछ लोग ले लें x ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। x² प्लस x ले लिया। अब यहाँ पे बच्चों देखें ये f ऑफ x प्लस g ऑफ x था, तो ये समझो f है, ये क्या है, g है, और ये a की जगह 2 लिखा हुआ है। अब इस पे लिमिट किस तरह से अप्लाई होगी, इक्वल्स टू लिमिट सबसे पहले x अप्रोचेज टू 2 इस पे अप्लाई होगी प्लस फिर लिमिट x अप्रोचेज टू 2 इस x पे अप्लाई होगी। अब इस पे अप्लाई होने का मतलब क्या है कि भाई ये कितना है 4 है और ये कितना है 2 है, तो आखिर पे ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है, कि अगर हमारे पास दो फंक्शन प्लस हो रहे हुए, ठीक। दूसरा जो थ्योरम है दूसरा इसी तरह का है फ़िलहाल कि अगर आपके पास थ्योरम नंबर 2 कि फॉर एग्जांपल दो फंक्शन माइनस हो रहे हो प्लस के बजाय, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो इस सूरत में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परेशान होने की यहाँ पर भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये बीच में क्या आ जाएगा, प्लस है तो प्लस के बजाय माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी वही सिंपल चीज़ है, इसकी अब मैं एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, ये इसी को समझ लें। यहाँ पे माइनस डाल दें तो -4 -2 तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना फ़र्क पड़ेगा। तीसरा थ्योरम करते हैं कि अब देखें प्लस देख लिया कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों, एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स, इस केस में लिमिट कैसे अप्लाई होगी, ठीक है। प्लस के लिए तो ऐसे इस पे प्लस इस पे, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है, तो इस तरह से होगी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स, पहले देखो इस पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि अगर, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हों तो लिमिट क्या होगी, पहले इस पे मल्टीप्लाई इस पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक 3 थ्योरम हुए, अभी कुछ और भी रहते हैं। अब हम देखते हैं थ्योरम 4 को। थ्योरम 4 में कि अगर हमारे पास ना इस तरह की सिचुएशन हो, चलें पहले इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखें बच्चों, फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 हो जाए, ठीक है, एक्स अप्रोचेज टू 2, यहाँ पे कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे x² मल्टीप्लाई x प्लस 1 हो जाए, ठीक है, इस पे लिमिट लगानी है। तो ये समझो f है मल्टीप्लाई g है, तो उस सूरत में ना ऐसे हो जाएगा लिमिट
x अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर पे मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x प्लस 1 पे, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगी। तो अब इसका मतलब सिंपल क्या हो जाएगा जनाब, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, तो इसको आप ये 3 बनेगा, ये 4 तो मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक। अब बच्चों हम करते हैं थ्योरम नंबर 4। थ्योरम 4 में हम इस तरह से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये चीज़ हो, लिमिट x अप्रोचेज टू a, यहाँ पे कोई कांस्टेंट k या c कोई भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, k मल्टीप्लाई f ऑफ x हो, ठीक है। ये कोई भी कांस्टेंट है, f से पहले कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। उस सूरत में ऐसे हो जाएगा कि जब लिमिट लगाएंगे ना बच्चों, ये k बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, उसने चेंज होना नहीं है, ठीक है, वही रहना है। तो कांस्टेंट ऐसे बाहर आ जाएगा, तो लिमिट ऐसे अप्लाई होगी f पे, ठीक है, x अप्रोचेज टू a, f ऑफ x पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक। इसकी एक एग्जांपल समझाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल कि आपके पास इस तरह का हो जाए सिचुएशन कि लिमिट x अप्रोचेज टू, चलें अब 2 की बजाय 1 लिख लेता हूँ, ठीक है, x अप्रोचेज टू 1, यहाँ पे बच्चों इस तरह से हो जाए 5x हो, चलें, ठीक है। x क्या है, f ऑफ x ये फंक्शन है, और 5 क्या है, ये जो k है ना, ये 5 समझ लो, ठीक है। 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस सिचुएशन में ना ये बनेगा, ये 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट आपके पास ये आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 1, और ये x पे अप्लाई होगी, 5 ऐसे रहेगा, x पे अप्लाई 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। अब हम थ्योरम नंबर 5 करते हैं। पांचवें थ्योरम में हम इस तरह से देखते हैं, देखिए प्लस वाला भी हो गया, माइनस वाला भी हो गया, मल्टीप्लाई वाला भी हो गया, कोई कांस्टेंट बाय मल्टीप्लाई हो रहा हो, उस सूरत में भी हो गया। अब अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, क्या हो रहे हो, डिवाइड, एग्जांपल के तौर पे x अप्रोचेज टू a ऐसे हो रहा हो, f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x, तो उस सूरत में हम लिमिट कैसे लगाएंगे, ठीक है। इस सूरत में लिमिट हम इस तरह से लगाएंगे, x अप्रोचेज टू a, f ऑफ x डिवाइडेड बाई लिमिट x अप्रोचेज टू a, g ऑफ x, ठीक है। मतलब नोमिनेटर की लिमिट लादा, डिनोमिनेटर की लिमिट लादा से अप्लाई होगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेज टू 1, ये कोई फंक्शन हो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाए, ठीक है। ये इस तरह से ये समझें कि f है डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, g है, और ये लिमिट आपने x अप्रोचेज टू 1 अप्लाई करनी है। तो हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेज टू 1 2x प्लस 1 नोमिनेटर पे डिवाइडेड बाई लिमिट x अप्रोचेज टू 1 डिनोमिनेटर पे, ठीक है। नोमिनेटर पे लादा, डिनोमिनेटर पे लादा अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, ऊपर वाले पे आप देखो 2x प्लस 1 पे x को 1 अप्रोच करवाओ ना, तो देख सकते हो कि ये किसको अप्रोच करेगा 2, और ये x 1 को अप्रोच कर जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो नीचे यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2, तो मतलब नोमिनेटर में बन जाएगा 3, डिनोमिनेटर में कितना 2, तो ये आंसर आ गया इस तरह से, ठीक है। जहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। नेक्स्ट करेंगे थ्योरम नंबर 6। थ्योरम 6 में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास फंक्शन की ना होल पावर कोई पावर n हो जाए तो उस सूरत में किस तरह से अप्लाई होगा। तो ये हमने क्या लिखा कि लिमिट x अप्रोचेज टू a, f ऑफ x है ना, इसकी पावर अगर n है तो ये स्टूडेंट ऐसे हो जाता है कि लिमिट x अप्रोचेज टू a ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। x अप्रोचेज टू a f ऑफ x पावर n जो है ना वो ऐसे ही अपनी जगह पे कायम रहेगा। तो ये इसमें ये कि होल कोई पावर हुई तो वो पावर उधर ही पड़ी रहेगी, लिमिट शिफ्ट होकर उसके अंदर चली जाएगी। अब देखिए एक एग्जांपल से आपको बात समझाते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हो x अप्रोचेज टू 2 हो, x प्लस 1 की पावर 10 हो जाए, ठीक है। तो ये जो पावर 10 है ना, तो ये तो ऐसे ही रहेगी। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 2, तो इस पे x प्लस 1 पे लिमिट अंदर चली जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस पे जब अप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 है, तो x तो 2 को अप्रोच कर रहा है, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 3 की पावर 10, तो जितनी भी होती है आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने 6 थ्योरम सीखे। तो 6 के 6 थ्योरम आपने क्या करने, याद करने, एक बार लिख लेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था कि दो फंक्शन प्लस हो रहे हो, फिर कैसे लिमिट अप्लाई होगी, ठीक है। फिर माइनस हो रहे हो कैसे अप्लाई होगी, मल्टीप्लाई हो रहे हो तब कैसे अप्लाई होगी, ठीक है। कोई कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई हो रहा हो उस सूरत में लिमिट किस तरह से अप्लाई होगी, डिवाइड हो रहे हो तब कैसे होगा,
ठीक है। उसके बाद फंक्शन की को पूरी ऊपर पावर हो तो तब किस तरह से लिमिट अप्लाई होगी। 6 थ्योरम याद रखने, इन 6 की मदद से इंशाल्लाह हम लिमिट के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाद में और टेक्निक भी बीच में यूज़ करेंगे, लेकिन ये बेसिक चीज़ें साथ यूज़ होंगी, ठीक है। तो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें है evaluate each limit by using theorems of limit, कि भाई आपने क्या करना है, इनको हर लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है, और थ्योरम बेसिक थ्योरम यूज़ करने हैं आपने लाजमी। पहला पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू 3 2x + 4। हम देखते हैं अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देख लेते हैं कि फ़ंक्शन की 6 फॉर्म बताई थी, 6 में से कौन सी सिचुएशन है। तो अभी अगर आप देखें ये प्लस ये, तो ये पहली सिचुएशन नज़र आ रही है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका, हम कैसे हो जाएगा, ये इस तरह से होगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3, सबसे पहले ये लिमिट 2x पे अप्लाई होगी, प्लस फिर ऐसे हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3, ये किस पे अप्लाई हो जाएगी, 4 पे, ठीक है। अच्छा, जब 2x पे लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अब देखो ये वाली सिचुएशन आई है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई फंक्शन है, ठीक है। तो कांस्टेंट 2 है, मल्टीप्लाई x है, तो इसमें हम ऐसे करेंगे कि ये जो 2 है ना, इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3, और ये सिर्फ x पे अप्लाई होगा, प्लस। अच्छा गौर से देखें, यहाँ पर x 3 को अप्रोच कर रहा है, तो ये तो है ही 4 है, इधर x है ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब 4 तो किसी और को नहीं अप्रोच कर सकता, 4 तो 4 ही रहता है, ये चेंज नहीं होना क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 ही रहेगा, ठीक है। सिंपल आपको बताने का मतलब क्या है, ये साइड पे बताता हूँ कि अगर कोई बंदा ये कैलकुलेट करना चाहता है x अप्रोचेज टू 3 4 पे लिमिट लगाता है तो 4 ही रहेगा, ठीक है। मतलब अगर और मुख्तसर करके आपको बात बताऊँ कि कोई बंदा अगर ऐसे करता है, लिमिट x अप्रोचेज टू a किसी कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई करता है, c पे, तो आंसर क्या आता है, वही कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट चेंज नहीं होता क्योंकि वो तो वेरिएशन x की आ रही है, तो इधर तो x है ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा जी, 2 x 3 को अप्रोच कर रहा है, ये भी x है, ये 3 को अप्रोच करने का मतलब ये x 3 आ जाएगा, प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 6 + 4, तो आंसर क्या बन जाएगा जनाब 10, ठीक है। ये हमारे पास इसका पहले पार्ट का आंसर है, ठीक है। दूसरा पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 3x² - 2x + 4, ठीक है। इस पर लिमिट अप्लाई करनी है। देखिए जी, ये माइनस प्लस ये, ठीक है, तो इसमें मतलब माइनस वाला भी थ्योरम यूज़ होगा, प्लस वाला भी यूज़ होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसा कर लेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 1, तीनों टर्म पे ना लादा से अप्लाई करें, 3x² पे माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 1 2x पे प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 1 4 पे, ठीक है। तीनों पे लादा से अप्लाई कर लिया। इस पे जब लगाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 3 लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x² पे अप्लाई हो जाएगा, -2 ऐसे ही आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x पे प्लस 4 पे, अभी बताया तो वो 4 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 इस पे x² को अप्रोच करवाओ 1 को, तो क्या आंसर आएगा जी, 1 ही आएगा, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, -2 यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, प्लस 4, तो इसको सिंप्लीफाई करो, 3 - 2 + 4, ठीक है। तो 3 और 4 7 7 - 2 कितना रह जाएगा 5, तो ये आंसर रिक्वायर्ड, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। अब नेक्स्ट देखें जी, इसका पार्ट नंबर 3 है, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 √of x² + x + 4, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन है। अब इसमें ना इशू क्या है कि अंडर रूट आ गया स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर, स्क्वायर रूट का मतलब इस सारे की पावर कितनी है 1/2 है, तो मतलब ये जो वो पावर n वाला ना, ये जैसे ये एग्जांपल की वो वाली सिचुएशन है, तो n कुछ भी हो सकती है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जनाब n तो उधर ही रहेगा, क्या हो जाएगा, n का मतलब ये रूट ऐसे रहेगा, लिमिट इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। जब अंदर जाएगी तो अंदर भी 3 टर्म है, तीनों पे लादा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए अंदर चली गई, और पहले इस टर्म पे प्लस इस टर्म पे, फिर इस टर्म पे जब अप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा जी, 3 को अप्रोच कर रहा है, तो 3 के स्क्वायर का मतलब 9, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो इनको अब आप प्लस कर सकते हैं, ठीक है। 12 और 4 16 आई थिंक, ये 16, तो √16 कितना होता है जी 4 होता है, तो ये आपके पास क्या है रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कन्फ्यूजन।
पार्ट 4 है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इसको अब हम देखते हैं किस तरह से होगा जी सॉल्यूशन। ये स्टूडेंट ना ये और ये पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस तरह से हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x पे मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेज टू 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे। ठीक है, ये सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला काम किया। उसके बाद यहाँ पे x को 2 को अप्रोच करने का मतलब ये तो 2 है ना, ये सारा 2 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई इसमें ना ये रूट है तो इसका मतलब होल पावर 1/2 है, तो ये पावर वाली फॉर्म आ गई है, तो लिमिट इसके अंदर चली जाएगी लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अच्छा जी ये 2 होगा मल्टीप्लाई रूट में क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर को 2 को अप्रोच करवाओ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, ये देखो 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 ही रहेगा, तो ये कितना बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 0, तो ये कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, रिक्वायर्ड से पार्ट 5 है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 2 रूट हैं, एक ये दूसरा ये बीच में माइनस है, तो किस तरह से होगा जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मुश्किल नहीं है, ये भी ऐसे हो जाएगा लिमिट सबसे पहले तो ये करोगे ना x अप्रोचेज टू 2 अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, सबसे पहले काम दोनों पे लादा लादा की। अब क्या करेंगे, अंडर रूट ऐसे ही रखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स क्यूब प्लस 1 पे अंदर ले जाएंगे लिमिट को। ठीक है, थ्योरम नंबर 6 की मदद से यहाँ पे भी अंदर ले जाएंगे x अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 पे। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट ये बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x 2 को अप्रोच करने का मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5, तो ये बन जाएगा 8 प्लस 1 माइनस ये बन जाएगा 4 प्लस 5, तो अब आप जानते हैं ये 9 हो जाएगा, ये भी अंडर रूट 9 हो जाएगा, तो ये तो अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 9, ये भी क्या हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, x अप्रोचेज टू माइनस 2 2x क्यूब प्लस 5x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2, तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना डिवाइड हो रहे हैं ना, ठीक है, तो डिवाइड होने का मतलब ये 5वां थ्योरम अब यूज़ होगा, तो हम सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस 2 2x क्यूब प्लस 5x इस पे डिवाइडेड बाई लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस 2 3x माइनस 2 पे। ठीक है, अब आपने इस पे डिवाइडेड बाई इस पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि इस पे जब अप्लाई करेंगे ना तो ये स्टूडेंट ऐसे हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, जिधर x है उधर 2 रिप्लेस कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है, तो ये अब हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू माइनस 8 प्लस 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2, तो ये कितना होगा माइनस 16 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4, तो ये स्टूडेंट आप देखोगे माइनस 6/4, तो ये कैंसिल होता था हमेशा से, तो ये बन जाएगा 3/2, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये ख़त्म हुआ, तो आज की क्लास को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़।